और अब हम 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से रतन टाटा जी को नमन करने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए ये तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे, हर जगत से जुड़े हुए। मंगलम बिरला की तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार की ओर से पहुंचे। इसी के साथ शशिकांत दास की तस्वीर आप देख रहे हैं। अंबानी परिवार एक एक करके यहाँ पर पहुंचा रतन टाटा जी को अंतिम विदाई देने के लिए। शरद पवार की तस्वीर आप देख रहे हैं, राज ठाकरे भी पहुंचे, अजीत पवार पहुंचे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री भी पहुंचे। कल देर रात अस्पताल में भी डिप्टी सीएम और सीएम महाराष्ट्र के वो पहुंचे हुए थे। रतन और टाटा एक नाम और एक ब्रांड, लेकिन दोनों का रिश्ता ऐसा कि दोनों की पहचान एक दूसरे में खो गई। लोग ना रतन के बिना टाटा को जानते हैं और ना टाटा के बिना रतन को। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, रतन टाटा असल टाटा परिवार के सदस्य नहीं थे। भाग्य का खेल कहें या कुछ और, लेकिन रतन ही टाटा परिवार के असल उत्तराधिकारी बन गए। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था, जो टाटा परिवार में गोद लिए गए थे। नवल का जन्म एक सामान्य पारसी परिवार में हुआ था, लेकिन उनका टाटा परिवार से कोई रिश्ता नहीं था। नवल जब 4 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। गरीबी की वजह से उनका दाखिला नवसारी के एक पारसी अनाथालय में करवा दिया गया, जहां उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही थी। एक गरीब अनाथ बच्चे नवल की किस्मत ने यहीं से बदलना शुरू कर दिया। दरअसल जिस पारसी अनाथालय में नवल भर्ती थे, वहां की कर्ता धर्ताओं में एक थी नवाजबाई टाटा। नवाजबाई जमशेद जी टाटा की छोटी बहू थी और उनके पति का नाम भी रतन टाटा था। अनाथालय में नवाजबाई नवल से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उस 13 साल के बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। यहीं से नवल उस टाटा परिवार से जुड़ गए, जिनकी पहचान भारत के उद्योगों के पितामह के रूप में होती थी। इन्हीं नवल टाटा के बेटे थे रतन टाटा, यानी रतन उस JRD परिवार के गोद लिए उस बच्चे के बेटे थे, जिन्हें टाटा परिवार ने अपना हिस्सा बना लिया था। बाद में इन्हीं नवल के बेटे रतन मेहनत और काबिलियत से टाटा नाम का पर्याय बन गए। खास बात यह है कि रतन की परवरिश भी उन्हीं नवाजबाई टाटा की देखरेख में हुई, जिन्होंने उनके पिता को गोद लिया था। नवाजबाई को रतन दादी कहते थे। रतन रिश्ते में अपने चाचा और ग्रुप के कर्ता धर्ता JRD टाटा के बेहद करीब थे। JRD ही उन्हें टाटा ग्रुप में लाए थे। JRD के कहने पर ही साल 1962 में रतन ने टाटा कंपनी में नौकरी की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में रतन जमशेदपुर की टाटा स्टील की फैक्ट्री में काम करते थे, जिसकी कमान JRD के हाथ में थी। अपनी काबिलियत, मेहनत और दूरदर्शिता के बल पर रतन ने साल 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। करीब 2 दशक तक इस पद पर रहने के बाद उन्होंने साल 2012 में रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि उसके बाद भी वो टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कुछ तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के क्या is a rare businessman. Doing business is one angle, and doing business with ethical is very important. He has kept that all his life through. He has made India visible globally. As an industrialist, he had a great vision. He started around 100 countries his operations. First company globally visible. That is the achievement, that is his footprint. If you go through anything, Tata Group is there. Either Tata Sons or Tata TCS. ये प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम शख्सियत अब पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक एक कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आपको एक और प्रतिक्रिया सुनाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। Well, actually, I had a fairly long association. You know, I first met him when I was a kind of middle level in the government. At that time, we started the CEO forum with the United States. He was a natural choice as a person who was to lead it. So those years we used to work together quite closely.
travel together to the US, when the Americans came over, talk to them as well. And then I renewed my, relationship when I went to Singapore. Singapore always had a very special place for Ratan Tata, because I think, if my memory serves me right, he started his career there. In fact, during my tenure, he was awarded honorary citizenship of Singapore. I think he's the first Indian. तो लगातार तमाम जो दिग्गज है पहुंच रहे हैं, आमिर खान भी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, वो अमूल्य है, इट्स प्राइसलेस एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। तो कोई ऐसी मेमोरी जो आप याद करना चाहेंगे, सब बताना चाहेंगे आपके बीच? तो बिल्कुल आमिर खान को भी आपने सुना, और हर कोई जो भी मीडिया से मुखातिब हो रहा है आज के दिन यही कह रहा है कि उनकी शख्सियत बहुत ज़्यादा अलग थी। बहुत सारे किस्से हैं रतन टाटा जी से जुड़े हुए। आपने देखा है कि सिर्फ उन्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर नहीं, बल्कि एक कोहिनूर, एक जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक ऐसी शख्सियत जो देश के हर एक व्यक्ति, गरीब तबके के बारे में सोचते थे, उन्हीं किस्से कहानियों में से एक किस्सा है, वो हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये बात है साल 1999 की। कहानी कुछ यूं है कि रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने 90 के दशक में अपनी पैसेंजर कार इंडिका को लॉन्च किया था, लेकिन इंडिका कार बुरी तरह से फेल रही। कार मार्केट में नहीं बिकी और टाटा ग्रुप को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तब कुछ लोगों ने रतन टाटा को कार डिवीजन बेचने की सलाह दी, क्योंकि इंडिका कार का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा। ग्राहकों का खराब रिस्पॉन्स मिलने और लगातार हो रहे घाटे की वजह से रतन टाटा ने लोगों की सलाह मान ली और कार डिवीजन को बेचने का फैसला किया। इसके लिए रतन टाटा ने अमेरिकी कार निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स से बात की। यहीं से शुरू होती है अपमान की वो कहानी जिसने रतन टाटा को उद्योग जगत का बेताज बादशाह बना दिया। कहानी कुछ यूं है कि जब अपनी कार डिवीजन बेचने के लिए रतन टाटा साल 1999 में अमेरिकी कंपनी फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड से मिलने अमेरिका गए, तो वहां उनका जमकर मजाक उड़ाया गया। लग्जरी कार निर्माता कंपनी फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने कहा कि हम इसे खरीद तो लेंगे, लेकिन आपकी ये फ्लॉप कार डिवीजन खरीदकर हम आप पर ही एहसान करेंगे। फोर्ड चेयरमैन के ये शब्द रतन टाटा के दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन उन्होंने फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड की बात शालीनता से सुनी। इस अपमान के बाद रतन टाटा भारत लौटे और उन्होंने अपनी कार डिवीजन बेचने का फैसला टाल दिया और बिल फोर्ड को ऐसा सबक सिखाया कि बिल फोर्ड ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने साथ हुई इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए रतन टाटा ने टाटा मोटर्स पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया और टाटा को कामयाब ब्रांड बना दिया। कुछ ही समय बाद टाटा मोटर्स रतन टाटा के नेतृत्व में आसमान की बुलंदियां छूने लगा। वहीं कुछ समय बाद बिल फोर्ड के नेतृत्व वाली अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड मोटर्स की हालत पतली होने लगी। अब यहाँ पर डूबती कार कंपनी फोर्ड को डूबने से बचाने के लिए रतन टाटा आगे आए। इसके बाद रतन टाटा ने फोर्ड का लग्जरी ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर खरीदने का फैसला लिया। अब तक फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड अच्छी तरह समझ चुके थे कि ये उस अपमान का बदला है जो उन्होंने 1999 में रतन टाटा का किया था। इसके बाद बिल फोर्ड ने रतन टाटा को जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड खरीदने के लिए धन्यवाद दिया और ये भी कहा कि आप हमारे फ्लॉप ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं। इस तरह रतन टाटा ने अपने अंदाज में अपने अपमान का बदला लिया। खास बात तो यह है कि जैगुआर और लैंड रोवर जैसी फ्लॉप कारें रतन टाटा के नेतृत्व वाले टाटा ग्रुप के हाथ आते ही बाजार में छा गईं और आज ये दोनों कार अपना धमाल मचा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।